हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ यू के पार्ट 3 एंड इट इज़ अ जस्ट इमेजिन स्टोरी, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। बोगम तायोंग से बात करने के लिए उसके रूम में आता है। तायोंग पढ़ाई कर रहा था, जिसे देखकर बोगम तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, ती व्हाट आर यू डूइंग बेबी। बोगम को देखकर तायोंग स्माइल करता है और बोगम से कहता है, ओ अप्पा, आप कुछ नहीं, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था। बोगम स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ओ माय बेबी इज़ सो स्मार्ट। अच्छा तायोंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तायोंग इनिशिएटली अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, यस डैड, बोलिए। बोगम तायोंग की तरफ देखकर कहता है, दरअसल तायोंग, आई फिक्स योर मैरिज, मैंने तुम्हारी शादी तय कर ली है। जिसे सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, क्या शादी और मेरी? पर डैड, अचानक से तभी बोगम तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ बेबी, मना मत करना, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है वो मेरे ही साथ काम करता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा रिच भी। वो तुम्हें खुश रखेगा। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो मेरा सारा नाम डूब जाएगा और पता नहीं वो भी क्या करेगा। प्लीज़, क्या तुम मेरी इज़्ज़त के लिए इस शादी के लिए हाँ कर सकते हो? तायोंग बोगम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तायोंग अपने डैड को कभी भी मना कर ही नहीं सकता। तायोंग स्माइल करता है और बोगम से कहता है, डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आपने मेरे लिए कोई फ़ैसला लिया है तो वो सही होगा। डोंट वरी डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तायोंग की यह बात सुनकर बोगम इमीडिएटली तायोंग को हक कर लेता है और तायोंग के हेड को पैट कर कर कहता है, ये हुई ना बात, इट इज़ लाइक माय बेबी। लेकिन बोगम मन ही मन कहता है, अब हुआ मेरा प्लान सक्सेसफुल, अब मुझे पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर बोगम तायोंग से हक ब्रोक करता है और तायोंग से कहता है, बेबी तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ, वैसे भी तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां करनी है। ये कहकर बोगम वहाँ से चला जाता है। बोगम के जाने के बाद तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और बालकनी में आकर कहता है, शादी? अचानक से, मैं तो उससे मिला भी नहीं हूँ, पता नहीं वो कैसा होगा। डैड ने मेरे लिए कैसा लड़का सिलेक्ट किया होगा। मैं मेरे डैड पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ये कहकर तायोंग फिर से स्टडी करने लगता है। बोगम तायोंग के रूम से बाहर निकलता है। आयु सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। बोगम आयु को देखकर कुछ नहीं कहता है और अपनी आईज रोल कर कहता है, चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ देना और अपना मुंह बंद रखना। ये कहकर बोगम वहाँ से चला जाता है। बोगम के जाने के बाद आयु अपने आंसू पोंछकर कहती है, प्लीज़ गॉड, मेरे बेटे की रक्षा करना, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। ये कहकर आयु भी वहाँ से चली जाती है। आफ्टर 1 वीक बोगम तायोंग और जंगकुक की शादी बस जल्दी से जल्दी करवा देना चाहता था। वो लालच में पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बोगम को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पावर की भूख थी, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। तायोंग को ड्रेसिंग रूम में सारे लोग तैयार कर रहे थे, तभी आयु वहाँ पर आ जाती है। तायोंग को वेडिंग सूट में देखकर आयु बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आयु तायोंग के पास आती है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहती है, मेरा बेटा आज कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आयु की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और तायोंग आयु का फेस होल्ड कर कर कहता है, मॉम
आप रो क्यों रही है? अगर आप रोगी तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तायोंग की ये बात सुनकर आयु स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, नहीं, आज का दिन रोना मत। आज बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन है और मैं ये चाहूँगी कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू आने ना दे। आयु की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। तभी वहाँ पर बोगम आ जाता है। बोगम तायोंग को देखकर कहता है, मेरा बेटा कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। बोगम को देखकर तायोंग बोगम के पास आता है और बोगम को हक कर कर कहता है, डैड, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। लेकिन बोगम तायोंग से हक ब्रोक करता है और तायोंग से कहता है, ये समय ये सारी बात करने का नहीं है, चलो, जंगकुक तुम्हारा वेट कर रहा है। बोगम की ये बात सुनकर तायोंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन तायोंग बोगम से कुछ नहीं कहता। बोगम तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को बाहर लेकर आने लगता है। जंगकुक स्टेज पर खड़ा रहकर तायोंग का वेट कर रहा था और सारे लोग बस जंगकुक को देखने में बिजी थे। तभी रोज़े, जो कि जंगकुक की आंटी है, वो जंगकुक के पास आती है और जंगकुक का कोट फिक्स कर कर कहती है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सालों बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में खुशी आई है। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। रोज़े जंगकुक के फोरहेड पर किस करती है और जंगकुक से कहती है, तुम्हारी शादी हो और मैं ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जंगकुक और रोज़े आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक स्टार्ट होता है। म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर रोज़े जंगकुक के सामने से हट जाती है और जंगकुक सामने की तरफ देखने लगता है, जो जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा नई फीलिंग थी। तायोंग बोगम का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक के पास आ रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक चाहते हुए भी अपने दिल को धड़कने से रोक नहीं पा रहा था। तायोंग की शक्ल ढकी हुई थी, ठीक से जंगकुक को दिख भी नहीं रही थी, लेकिन जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो तायोंग को महसूस कर सकता है। तायोंग बस नीचे झुका हुआ था और बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था और घबराया हुआ भी था, क्योंकि सारी मीडिया की नज़र बस उस पर ही थी। जंगकुक अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखता है और अपने माइंड में सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल आखिरकार इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क क्यों रहा है? क्या मैं भूल रहा हूँ ये शादी मैंने किस लिए की है? ये फीलिंग्स के मेरे दिल में कोई मायने नहीं रखती है। जंगकुक ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी बोगम तायोंग का हैंड जंगकुक के हैंड में देता है। जैसे ही जंगकुक तायोंग के हैंड को टच करता है, मानो जंगकुक की दुनिया ही थम सी जाती है। जंगकुक को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, बस जंगकुक और तायोंग ही है। तभी बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ माय तायोंग। ये कहकर बोगम तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बस एक टक तायोंग को ही देख रहा था। तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन, क्या आपकी परमिशन हो तो मैं ये वेडिंग शुरू कर सकता हूँ? लेकिन जंगकुक को अपने आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी फादर थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहते हैं, मिस्टर जॉन, क्या आपको एतराज़ ना हो तो मैं ये वेडिंग शुरू कर सकता हूँ? फादर की बात सुनकर जंगकुक अचानक से अपने सीन में आता है और अपने हाथ पीछे लेकर फादर से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, फादर स्माइल करते हैं और सबसे पहले जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? जंगकुक अपनी टाई को फिक्स करता है और अपने मॉम डैड को याद करते हुए कहता है, यस आई डू। तभी फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग से देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तायोंग अपना हेड नोट करता है
और जंगकुक से कहता है यस आई डू। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंगली उन दोनों के लिए क्लैप करने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो। यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर तेयोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जंगकुक तेयोंग का हैंड होल्ड करता है और बड़े ही जेंटली तायोंग के हैंड पर किस करता है और कुछ भी नहीं करता है, जिसे देखकर आयु को थोड़ा अच्छा लगता है। आफ्टर सम टाइम आयु तेयोंग के पास आती है और उसे हक कर कर कहती है अपना ख्याल रखना और तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे पहले फ़ोन कर देना। आयु की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है। तायोंग बोगम के पास आता है और बोगम से कहता है अप्पा, लेकिन बोगम को तो मानो तेयोंग से कोई मतलब ही नहीं था। बोगम तायोंग की तरफ देखकर कहता है अपना ख्याल रखना और जंगकुक का भी उसे शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना। यू अंडरस्टैंड। बोगम की ये बात सुनकर तेयोंग बड़े ही इनोसेंटली अपना हेड नोट करता है। तभी रोज़ी वहाँ पर आ जाती है और बड़े ही प्यार से तायोंग के शोल्डर होल्ड कर कर कहती है ती बेटा क्या हम चले, जंगकुक हमारा वेट कर रहा है। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर रोज़े तायोंग को जंगकुक की कार में लाकर बैठा देती है, जहाँ पर जंगकुक ऑलरेडी बैठा हुआ था। रोज़े बड़े ही प्यार से तायोंग को कार के अंदर बैठा देती है और कार का डोर क्लोज कर कर जंगकुक से कहती है मैं घर जाती हूँ, मुझे तायोंग की वेलकम की तैयारियाँ करनी है, तुम उसे लेकर आ जाओ। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। जंगकुक रोज़े के जाने के बाद कुछ नहीं कहता और कार ड्राइव करने लगता है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, जिसकी वजह से तेयोंग को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, लेकिन तायोंग कुछ नहीं कहता है, बस अपने हैंड को रब करने लगता है। तभी जंगकुक ये बात नोटिस करता है कि तायोंग को ठंड लग रही है, इसलिए जंगकुक चुपचाप कार का विंडो बंद कर देता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तेयोंग को लेकर अपने घर पर आता है। मेंशन को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से सजा दिया था, जिसकी वजह से मेंशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक के बॉडीगार्ड तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करते हैं। तायोंग मेंशन को देखकर देखते ही रह जाता है, क्योंकि मेंशन को पूरी पर्पल लाइट से सजा दिया था, जो कि तायोंग का फेवरेट था। जंगकुक बिना कुछ कहे मेंशन के अंदर जाने लगता है। जंगकुक को देखकर तायोंग भी जंगकुक को एक पपी की तरह फॉलो करने लगता है। जंगकुक ऑलरेडी मेंशन के अंदर चला जाता है। तभी रोज़े उसे दरवाजे पर रोक लेती है और जंगकुक से कहती है रुक जाओ, अकेले अकेले कहाँ चल दिए, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। तायोंग को देखकर रोज़े स्माइल करती है और तायोंग से कहती है तुम फर्स्ट टाइम इस घर में आए हो तो मैं तुम्हारा वेलकम करना चाहती हूँ। ये कहकर रोज़े बहुत ही प्यार से तायोंग और जंगकुक का वेलकम करती है और जंगकुक और तायोंग की तरफ देखकर कहती है प्लीज़ अंदर आओ। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और घर के अंदर आ जाता है। तभी जंगकुक को कॉल आता है, जिसे देखकर जंगकुक रोज़े की तरफ देखकर कहता है आंटी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। रोज़े जंगकुक की तरफ देखकर कहती है जल्दी आना, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, भूल गए क्या। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तायोंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है रोज़े की ये बात सुनकर। रोज़े तायोंग की तरफ देखकर कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जाती हूँ। ये कहकर रोज़े तायोंग के शोल्डर को होल्ड करती है और तायोंग को लेकर रूम में जाने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है पपल यू।